नमस्कार दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हमने आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बताया था। आज उन नदियों पर बने महत्वपूर्ण बांध के बारे में बात करेंगे। ये जो बांध होते हैं, ये बांध क्यों बनाए जाते हैं? बांध को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में डैम कहते हैं। डैम जो होते हैं इनको ही हम बांध कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये बांध क्यों बनाए जाते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या कारण था कि नदियों के जल को रोकने की आवश्यकता पड़ी, इन सब के बारे में हम देखते हैं। और देखते हैं बांध की आवश्यकता क्यों, किसकी? जो बांध बनाया गया नदियों पे या डैम बनाए गए, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये विद्युत परियोजनाओं के लिए इनका प्रयोग किया गया। किसके लिए? विद्युत परियोजनाओं के लिए। नंबर 2, सिंचाई के लिए। नंबर 3, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। नंबर 4, जलापूर्ति के लिए। जलापूर्ति कैसे की जाती है? जलापूर्ति क्या है कि नदियों के पानी को रोककर और क्या किया जाता है, इसको क्लीन करके शहरों में, विभिन्न शहरों में जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर इसकी सप्लाई की जाती है, ठीक है। और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कैसे होता है प्रयोग? बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जब बरसात के मौसम में बहुत सारा बारिश हो जाती है, बहुत सारी बारिश जब हो जाती है तो उसके जल से आसपास के गांव में बीहड़ बाढ़ आ जाती है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए नदियों के पानी को रोक लिया जाता है, जिससे बाढ़ बहुत ही कम आए, ठीक है। इस तरह से बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। और सिंचाई के प्रयोग कब किया जाता है? जब बरसात खत्म हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे जब नदियों के जलस्तर गिरने लगते हैं तो इस टाइम से पानी छोड़ करके उसे क्या किया जाता है? जलस्तर को बनाए रखा जाता है, जिससे सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सके जल को, ठीक है। और विद्युत परियोजनाओं में तो हमारे जल का प्रयोग, जल विद्युत परियोजनाएं हमारे देश में हैं, लेकिन अब हमारा देश जल विद्युत परियोजनाओं से आगे सौर परियोजनाओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है। सौर परियोजना में क्या होता है कि कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रमुख उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं और किस नदी पर स्थित हैं? जिससे गोविंद बल्लभ पंत जो है सागर, ये बांध जो है किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर होने के कारण इसका क्या नाम है? दूसरा नाम रिहंद बांध। गोविंद बल्लभ सागर पंत जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? रिहंद बांध, ठीक है। किस नदी पे है? रिहंद नदी पर। और इसका स्थान कहाँ है? पिपरी सोनभद्र। पिपरी सोनभद्र। अब एक गोविंद सागर बांध भी है। एक गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, दूसरा है गोविंद सागर बांध। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो गोविंद सागर बांध है ये शहजाद नदी पर स्थित है। किस नदी पर? शहजाद। और ये क्या है? ललितपुर में स्थित है। कहाँ पे? ललितपुर में स्थित है। और दूसरा कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये गोविंद सागर है, वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कहाँ पे है? रिहंद नदी पे
पिपरी सोनभद्र में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये सजनाम बांध, सजनाम बांध कहाँ है? सजनाम नदी पर है। ठीक है, स्थान कहाँ है? ललितपुर में, ललितपुर में है और सजनाम नदी पर है। मौदहा बांध, मौदहा बांध कहाँ है? बिरमा। कहाँ पे है? बिरमा, बिरमा, और ये हमीरपुर में स्थित है। आगे देखते हैं। माता टीला बांध, माता टीला बांध कहाँ है? झांसी में। किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। ठीक है, काठी बांध कहाँ है? रामगंगा नदी पर। ये कहाँ है? बिजनौर में। काठी बांध कहाँ है? किस नदी पर स्थित है? इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। काठी बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? रामगंगा। काठी बांध किस स्थान पर है? तो कहाँ है? बिजनौर। इसी तरह ओबरा बांध की बात करते हैं। ओबरा बांध कहाँ है? रिहंद नदी पर। कहाँ पे है ये? सोनभद्र में। ओबरा बांध कहाँ है? रिहंद नदी पर और सोनभद्र में। मेजा बांध, मेजा बांध कहाँ है? बेलन नदी पर स्थित है और कहाँ पे है? मिर्जापुर। कहाँ है? मिर्जापुर। अहरौरा बांध कहाँ है? गराई, और स्थान कहाँ है इसका? मिर्जापुर। परीक्षा बांध ये कहाँ है? बेतवा नदी पर। स्थान कहाँ है इसका? झांसी। मेजा बांध, मेजा बांध कहाँ है? बेलन नदी पर स्थित है। स्थान कहाँ है? मिर्जापुर। कालागढ़ बांध कहाँ है? रामगंगा पे, और इसकी स्थिति कहाँ है? कालागढ़ में। जामनी बांध, जामनी बांध कहाँ है? ललितपुर में। जामनी बांध कहाँ है? ललितपुर में। शहजाद बांध, शहजाद बांध कहाँ है? शहजाद नदी पे। कहाँ स्थित है? ललितपुर में। रोहिणी बांध, रोहिणी में। स्थान कहाँ है? ललितपुर। झलारपुर बांध कहाँ है? करदिया में। ये कहाँ है? करदिया आपका? महोबा। करदिया नदी पर है झलारपुर बांध, और ये कहाँ पड़ता है? महोबा में। पथराई बांध पथारी और सुखनाई नदी पर है। इसकी स्थिति कहाँ है? झांसी। दोस्तों, अब बांध के बाद हम उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की चर्चा करेंगे। अभी तक हम बांधों के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से राजमार्ग हैं जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं और उनका कौन सा स्थान है भारत में, हम देखते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, और राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की जाती है तो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है राजस्थान में है। राजस्थान के बाद अगर किसी प्रदेश की बात की जाती है तो हमारा उत्तर प्रदेश है। क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होके गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है। कहाँ तक जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कलकत्ता तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होके गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो 2
राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 56, 88, 87, 22A, 12A, 19, 24A, 24B, 25B, 28B, 28C, 56A, 56B, 58, 72A, 73, 74, 75, 76, 91, 91, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 232A, 233, 235। NE सेकेंड का मतलब नॉर्थ ईस्ट सेकेंड। थर्ड ए, 330A, 730, 700A, 931 और 931A। देखो ये तो नाम दिया जाता है जो, क्योंकि हर रोड जहाँ से कहाँ तक बनाई जा रही है उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपको इलाहाबाद से लखनऊ बनाना है तो उसका कोई नाम दे दिया गया, इलाहाबाद से कानपुर बनाना है या प्रयागराज से कानपुर बनाना है तो उसका अलग नाम दे दिया गया, प्रयागराज से बनारस बनाना है तो उसका अलग नाम दे दिया गया। इस तरह से हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की इसमें संख्या के रूप में गणना की गई है। अब इसमें जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ से चलता है? दिल्ली। दिल्ली के बाद कहाँ जाता है? मथुरा। मथुरा के बाद कहाँ? आगरा। फिर कानपुर, ठीक है, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी, फिर कोलकाता चला जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है ये कहाँ जाता है? आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक और मुंबई, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका बनारस से शुरू होता है, फिर रीवा जाता है, फिर यहाँ से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ? केरल तक। केरल तक ये राजमार्ग जाता है। 11 नंबर में आपका आगरा शुरू होता है, जयपुर और बीकानेर। आगरा, जयपुर, बीकानेर। 24 नंबर में क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 24 में दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26 में झांसी और लखनदेव है। 26 में इलाहाबाद, मनगवा भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। 28 राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कहाँ से है? बरौनी, मुजफ्फरपुर, पिपरा, गोरखपुर, लखनऊ, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कहाँ है? गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, वाराणसी। 56 में क्या है? लखनऊ और बनारस, लखनऊ से वाराणसी, ठीक है। 86 है कहाँ? कानपुर, छतरपुर, भोपाल। 87 में क्या है? रामपुर, पंतनगर, नैनीताल, रानीखेत, गैरसैंण, कर्णप्रयाग। रामपुर से कर्णप्रयाग तक ये जा रहा है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे